हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर के इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर रहेगा। इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैम? अ कैम इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग और ऑस्किलेटिंग मोशन टू another element known as a follower। क्वेश्चन है, व्हाट इज कैम? कैम क्या है? कैम का मतलब होता है अ कैम इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग ऑस्किलेटिंग मोशन। कैम एक ऐसा रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होता है जो कि रेसिप्रोकेटिंग एंड ऑस्किलेटिंग मोशन करता है टू अनदर एलिमेंट नोन एज फॉलोवर। फॉलोवर के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज कैम? आंसर हो जाएगा अ कैम इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग और ऑस्किलेटिंग मोशन टू अनदर एलिमेंट नोन एज फॉलोवर। ये हो जाएगा कैम की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन टेंजेंट कैम। व्हेन द फ्लैंक्स when the flanks of the cam are straight and tangential to the base circle and no circle, the cam is known as a tangent cam। Define tangent cam। तो आ जाएगा, when the flanks of the cam are at straight and tangential to the base circle and no circle, the cam is known as a tangent cam। tangent cam का मतलब ये होता है, जो फ्लैंक होता है वो स्ट्रेट और टेंजेंशियल हो बेस सर्किल के अकॉर्डिंग और नो सर्किल में, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट कैम। टेंजेंट कैम क्या होता है? डिफाइन टेंजेंट कैम व्हेन द फ्लैंक्स ऑफ द कैम आर स्ट्रेट एंड टेंजेंशियल टू द बेस सर्किल एंड नो सर्किल, द कैम इज नोन एज टेंजेंट कैम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर? फॉलोवर के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? तो फॉलोवर के मेनली टू टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन। एक है अकॉर्डिंग टू द फॉलोवर शेप, तो सेकंड है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ फॉलोवर। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर्स? तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉलोवर शेप एंड अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मोशन ऑफ द फॉलोवर? फॉलोवर के कौन कौन से मोशन होते हैं? तो ये मेनली फोर टाइप्स के होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन एंड साइक्लोइडल मोशन। ये आपको ये बताएगा व्हाट आर द डिफरेंट मोशन ऑफ द फॉलोवर। आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन एंड साइक्लोइडल मोशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोलर फॉलोवर? व्हाट इज अ स्फेरिकल फॉलोवर? तो ये आंसर हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ अ नाइफ एज रोलर इज प्रोवाइडेड एट द कॉन्टेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोवर एंड द कॉन्टेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोवर इज ऑफ स्फेरिकल शेप। रोलर फॉलोवर क्या है और स्फेरिकल फॉलोवर क्या कहलाता है इसमें? तो इन प्लेस ऑफ अ नाइफ एज फॉलोवर, इसकी जगह पे क्या होता है, एक नाइफ एज फॉलोवर का जो रोलर होता है उसका इस्तेमाल होता है। वो कांटेक्ट होता है एंड पॉइंट पर, और उस फॉलोवर के द्वारा जो एंड पॉइंट पर फॉलोवर वो उसको जो फॉलो करता है उसको हम स्फेरिकल फॉलोवर बोलते हैं। तो आंसर है, व्हाट इज अ रोलर फॉलोवर, व्हाट इज अ स्फेरिकल फॉलोवर? तो आंसर आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ अ नाइफ एज रोलर इज प्रोवाइडेड एट द कॉन्टेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोवर एंड द कॉन्टेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोवर इज ऑफ स्फेरिकल शेप। अगला क्वेश्चन है, explain offset follower। When the motion of the follower is along an axis away from the axis of the same center, it is called offset follower। offset follower वो होता है जो कैम के एक्सिस सेंटर होता है उसके अकॉर्डिंग दिया हो, उसको हम मोशन करता है, उसको ऑफसेट फॉलोवर बोलते हैं। तो आएगा आंसर, व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोवर इज अलोंग एन एक्सिस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम सेंटर, इट इज कॉल्ड ऑफसेट फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रेस पॉइंट इन द स्टडी ऑफ कैम्स। इट इज अ reference point on the follower and is used to generate the pitch curve. In case of knife edge follower, and knife edge represents the trace point and the pitch curve corresponds to the cam follower. In a roller follower, the center of the roller represents the trace point। ट्रेस पॉइंट आपको बताना कैम में ट्रेस पॉइंट क्या होता है, तो इसका हो जाएगा, इट इज अ
रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोवर, फॉलोवर का रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है, एंड इज यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व, ये जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है पिच कर्व को जनरेट करने के लिए। इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोवर, एंड नाइफ एज रिप्रेजेंट्स द ट्रेस पॉइंट, जो नाइफ एज फॉलोवर होता है और वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेस पॉइंट के लिए, और इसमें पिच कर्व के अकॉर्डिंग कैम प्रोफाइल में वो ड्रा करता है। और रूलर फॉलोवर का जो सेंटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है रूलर ट्रेस पॉइंट के लिए। ये है आप क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रेस पॉइंट इन द स्टडी ऑफ कैम्स हो जाएगा, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोवर एंड इज यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व। इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोवर, द नाइफ एज रिप्रेजेंट्स द trace point and the pitch curve corresponds to the cam profile. In a ruler follower, the center of the ruler represents the trace point. Next question है, define pressure angle with respect to cams. Pressure angle cams के respect क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, it is the angle between the direction of the follower motion and normal to the pitch curve. ये जो एंगल होता है वो होता है फॉलोवर मोशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और पिच कर्व का नॉर्मल होता है। दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डिजाइनिंग अ कैम प्रोफाइल। इफ द प्रेशर एंगल इज टू लार्ज, अ रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर विल जाम इन इट्स बियरिंग। अगर बियरिंग जाम हो रहा है तो उसकी जगह पे प्रेशर एंगल होता है जो काफी बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो क्वेश्चन है, डिफाइन प्रेशर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू कैम्स। तो आंसर हो जाएगा, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोवर मोशन एंड normal to the pitch curve. This angle is very important in designing a cam profile. If the pressure angle is too large, a reciprocating follower will jam in its bearing. Next question है, define lift or stroke in cam. Define lift या stroke. Stroke क्या होता है cam का? It is the maximum travel of the follower from its lowest position to the topmost position. It is the maximum travel of the follower from its lowest position to the topmost position. अधिकतम जो ट्रेवल करता है फॉलोवर के साथ में लोवेस्ट पोजीशन से टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए, तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो क्वेश्चन है, डिफाइन लेफ्ट आर स्ट्रोक ऑफ कैम। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पोजीशन टू द टॉप मोस्ट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अंडर कटिंग इन कैम, हाउ इज ऑक्यूर्स। कैम का अंडर कटिंग क्या कहलाता है? तो द कैम प्रोफाइल मस्ट बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी लूप, बिना कोई लूप से कंटिन्यूअस कर्व को ड्रा करता है। इफ द कर्वेचर ऑफ द पिच कर्व इज टू शार्प, देन द पार्ट ऑफ द कैम शेप would be lost and thereafter the intended cam motion would not be achieved. Such a cam is said to be undercut. Undercutting occurs in the cam because of attempting to achieve too large a follower lift with very small cam rotation with a smaller cam. Define undercutting in cam, how it occurs. कैम का अंडरकटिंग क्या होता है? कैम प्रोफाइल जो कंटिन्यूअस कर्व ड्रा करता है वो बिना कोई लूप से करे अगर, और ये कर्वेचर जो होता है पिच कर्व का वो शार्प हो, और इसमें जो हमारे पास कैम का जो शेप होता है वो क्लियरली हो, तो इस हिसाब से तो हमारे पास हो जाएगा, द कैम प्रोफाइल मस्ट बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी लूप इफ द कर्वेचर ऑफ द पिच कर्व is too sharp, then the part of the cam shape would be lost and thereafter the intended cam motion would not be achieved. Such a cam is said to be undercutting. Undercutting occurs in the cam because of attempting to achieve too large a follower left with very small cam rotation with smaller cam. Next question है, what do you know अबाउट नोमोग्राम। नोमोग्राम से आप क्या समझते हो? तो आंसर हो जाएगा, इन नोमोग्राम बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ टोटल लिफ्ट ऑफ द फॉलोवर एल एंड द कैम रोटेशन एंगल बीटा फॉर ईच सेगमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम वी कैन रीड डायरेक्टली द मैक्सिमम प्रेशर एंगल ऑक्यूरिंग एंड द सेगमेंट फॉर अ पार्टिकुलर चॉइस ऑफ प्राइम सर्किल रेडियस आर।
व्हाट डू यू नो अबाउट नोमोग्राम? तो आंसर हो जाएगा इन नोमोग्राम बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ total length of the follower L and the cam rotation angle beta for each segment of the displacement diagram, we can read directly the maximum pressure angle occurs in segment for a particular choice of prime circle radius. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ कैम बेस्ड ऑन द फॉलोवर मूवमेंट? फॉलोवर मूवमेंट के बेस पे क्या कैम के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं? तो ये 4 टाइप के होते हैं मेन। एक होता है राइज रिटर्न राइज कैम्स, इसको आर 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 कैम्स बोलते हैं। एक होता है डुएल राइज रिटर्न डुएल, तो हो जाएगा डी आर आर डी कैम्स। डुएल राइज रिटर्न डुएल, तो हो जाएगा डी आर आर डी कैम्स। नेक्स्ट आएगा डुएल राइज डुएल रिटर्न डुएल, हो जाएगा डी आर डी कैम्स। इसको हम बोलते हैं डुएल राइज डुएल रिटर्न डुएल। फिर होता है डुएल राइज डुएल कैम्स, तो डी आर डी कैम्स। तो हमारे पास में पूछा गया है व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस्ड कैम बेस्ड ऑन द फॉलोवर मूवमेंट? तो आंसर हो जाएगा राइज रिटर्न राइज आर 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 कैम्स, डुएल राइज रिटर्न डुएल, तो डी आर डी कैम्स, डुएल राइज डुएल रिटर्न डुएल, तो हो जाएगा डी आर डी कैम्स एंड डुएल राइज डुएल, तो हो जाएगा डी आर डी कैम्स। ये आपको कैम के क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम? कैम के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो हो जाएगा हमारे पास वेज आर फ्लैट कैम्स, रेडियल आर डिस्क कैम, स्पाइरल कैम, सिलेंड्रिकल और बैरल, इसी को हम ड्रम बोलते हैं, तो सिलेंड्रिकल या बैरल या ड्रम कैम्स, कंजुगेट कैम, ग्लोबॉइडल कैम्स एंड स्फेरिकल कैम। तो आपके कैम की क्लासिफिकेशन है वेज या फ्लैट कैम्स, रेडियल या डिस्क कैम, स्पाइरल कैम्स, सिलेंड्रिकल और बैरल और ड्रम कैम्स, कंजुगेट कैम्स, ग्लोबॉइडल कैम्स एंड स्फेरिकल कैम्स। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये प्लेट गेम है और ये सिलेंड्रिकल कैम है। प्लेट गेम में ये फॉलोवर होता है और ये कैम मोशन होता है, ये कैम है और ये इसमें जो फॉलोवर होगा ये फॉलो करेगा और ये कैम मोशन है जो कैम इस पर रोटेट करेगा इस टाइप से कंटिन्यू, और इस टाइप से ये फॉलो करेगा। इस टाइप से सिलेंड्रिकल कैम है, सिलेंड्रिकल कैम में ये सिलेंड्रिकल कैम है और ये इसमें फॉलोवर लगा हुआ है। ये कैम मोशन करेगा जब तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यू इस टाइप से ये फॉलो करेगा, इस सिलेंड्रिकल कैम कहलाता है। ये जो कैम है वो लीनियर कैम है। लीनियर कैम में क्या होता है, इसमें हमारे पास ये कैम मोशन करेगा इस टाइप से कैम मोशन करेगा और ये फॉलोवर जो है फॉलोवर इसको इस टाइप से इसको फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटी कैम? ग्रेविटी कैम से आप क्या जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा इन दिस टाइप द राइज ऑफ द कैम इज अचीव्ड बाय द राइजिंग सरफेस ऑफ द कैम एंड द रिटर्न बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ डाई टू द वेट ऑफ द कैम। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटी कैम? तो आंसर हो इन दिस टाइप द राइज ऑफ द कैम इज अचीव्ड बाय द राइजिंग सरफेस of the cam and the return by force gravity of die to the weight of the cam, ये कहलाता है ग्रेविटी कैम। तो आंसर क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेस पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोवर टू ट्रेस द कैम प्रोफाइल। इन केस ऑफ अ नाइफ एज फॉलोवर द नाइफ एज इटसेल्फ इज अ ट्रेसिंग पॉइंट एंड इन रूलर फॉलोवर द सेंटर ऑफ द रूलर इज द ट्रेसिंग पॉइंट। What is tracing point? तो आंसर हो जाएगा it is a reference point to on the follower to trace the cam profile. In case of a knife edge follower, the knife edge itself is a tracing point, and in roller follower, the center of the roller is the tracing point. Next question है define pressure angle. It is the angle between the direction of the follower motion and a normal to the pitch curve. This is very important in cam design as it represents steepness of the cam profile. If the pressure angle is too large, a reciprocating follower will jam in its bearing. So this is called pressure angle. Next question, define prime circle. The smallest circle drawn tangent to the pitch curve is known as a prime circle.
डिफाइन प्राइम सर्कल, तो आंसर हो जाएगा द स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉन टेंजेंट टू द पिच कर्व इज नोन एज अ प्राइम सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंगल ऑफ एस्केंट। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कैम फ्रॉम द पोजिशन when the follower begins to rise till it reaches its highest position is known as the angle of tangent। एंगल ऑफ एसेंट जो होता है वो होता है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कैम फ्रॉम द पोजिशन when the follower begins to rise till it reaches its highest position is known as the angle of ascent। जो हाईएस्ट पोजिशन होता है वो एंगल ऑफ एस्केंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। When a body rotates on a circular path with uniform angular velocity, its projection on the diameter will have simple harmonic motion. The velocity of the projection will be maximum at the center of and zero at the ends of the diameter in case of acceleration and retardation. The values will be zero at the center of the maximum at the ends of diameter. The body एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो उस प्रोजेक्शन के वो बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का डायमीटर होता है। और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो अधिकतम होता है, और इसकी जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन आता है, इसमें एक एक्सेलरेशन होता है और एक रिटार्डेशन, एक अप की तरफ जाता है और एक डाउन की तरफ जाता है। जब वैल्यू जीरो होती है तो वो सेंटर में आता है। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। आंसर हो जाए व्हेन अ बॉडी रोटेट्स on a circular path with uniform angular velocity, its projection on the diameter will have simple harmonic motion. The velocity of the projection will be maximum at the center of the and zero at the ends of the diameter in case of acceleration and retardation. The values will be zero at the center and maximum at the ends of diameter. Next question है what are the different shapes of हाई स्पीड कैम्स। हाई स्पीड कैम्स के कौन कौन से डिफरेंट शेप होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सर्कुलर आर्क शेप कैम विथ फ्लैट फेस्ड फॉलोवर। सेकंड होता है टेंजेंट कैम विथ रेसिप्रोकेटिंग रोलर फॉलोवर। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ हाई स्पीड कैम्स, तो आंसर हो जाएगा सर्कुलर आर्क कैम विथ फ्लैट फेस्ड फॉलोवर। सेकंड होता है टेंजेंट कैम विथ रेसिप्रोकेटिंग रोलर फॉलोवर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कैम एंगल। आंसर हो जाएगा इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम फॉर अ डेफिनाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर। डिफाइन कैम एंगल, तो आंसर हो जाएगा इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम फॉर अ डेफिनाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉलोवर बेस्ड ऑन द फॉलोवर मूवमेंट। फॉलोवर मूवमेंट के बेस्ड पर कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं फॉलोवर के, तो दो होते हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटिंग फॉलोवर, सेकंड ऑस्किलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर। क्वेश्चन व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉलोवर बेस्ड ऑन द फॉलोवर मूवमेंट, आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग मोशन फॉलोवर एंड ऑस्किलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पिच कर्व। द लोकस ऑफ द ट्रेसिंग पॉइंट इज नोन एज अ पिच कर्व। For the purpose of laying out the cam profiles, it is assumed that the cam is fixed and the follower rotates around it. Define pitch curve. Answer हो जाएगा the locus of the tracing point is known as a pitch curve. For the purpose of laying out the cam profiles, it is assumed that the cam is fixed and the follower rotates around it. Now next question. What are the classification of the follower based on the path of motion of the follower? तो आंसर हो जाएगा रेडियल फॉलोवर एंड ऑफसेट फॉलोवर। फॉलोवर जो होते हैं उसके पाथ ऑफ फॉलोवर के अकॉर्डिंग बेस पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, वो होता है रेडियल फॉलोवर और ऑफसेट फॉलोवर। क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द फॉलोवर बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर, आंसर रेडियल फॉलोवर एंड ऑफसेट फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the classifications of cam based on the constant of the follower? इसका आंसर हो जाएगा preloaded spring cams, positive drive cams and gravity cams. What are the classifications of cam based on the constant of the follower? Constant के बेस पे होगा तीन preloaded spring cams,
पॉजिटिव ड्राइव गेम्स एंड ग्रेविटी गेम्स। ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर this watching this video. Please subscribe, like and share for more updated videos.